तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 17.4 केसी सिन्हा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हम बाबू एक्सरसाइज 17.3 को क्या किए थे? खत्म किए थे, बाय बाय टाटा किए थे, पता है ना। तो बाबू आज हम 17.4 एक्सरसाइज केसी सिन्हा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस एंड सीरीज देखने वाले हैं। तो आओ बाबू आज हम नए चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक ना। तो बाबू नया चीज क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में देख रहे थे, जिसमें एन टर्म के बारे में पढ़े, सम ऑफ एन टर्म पढ़े और कुछ प्रॉब्लम को प्रूफ किए, नहीं यही सब तो देखे थे। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले बाबू? अब हम लोग एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या बाबू? प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो आओ एकदम कलम कॉपी को, हाँ कलम कॉपी को निकाल लो एकदम भनाक तरीके से, ठीक ना, और मजा लो, निकाल लो। अच्छा, तो बाबू पहला क्या है? प्रॉपर्टी। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखो, चाहे तो शॉर्ट में एपी लिखो। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। क्योंकि बाबू 17.4 में प्रॉपर्टी पे ही सवाल क्या होगा? सॉल्व होगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो हम क्यों नहीं प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, जो प्रॉपर्टी 17.4 में यूज होगा। तो ठीक ना बाबू, तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी? तो सपोज करो बाबू हमारे पास कोई सीक्वेंस है, जैसे सपोज करो कि A1, A2, A3, डॉट 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 AN। ये सीक्वेंस है। क्या है? ये सीक्वेंस है और ये इन एपी में है। इन एपी। क्या? एपी। ये एपी में है, मतलब ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है। क्या में बाबू? एपी में। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर किसी सीक्वेंस, सपोज करो कि हमारे पास सीक्वेंस है और अगर कोई सीक्वेंस में कोई भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं, तब बाबू वो जो सीक्वेंस है, जो नया सीक्वेंस आएगी वो भी सीक्वेंस एपी में ही होगा। मतलब वो भी सीक्वेंस एपी में ही होगा। जैसे हम लोग चलो क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि इस सीक्वेंस में हम कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि A1 प्लस के। अच्छा, ये नए देखो A1 प्लस के, कॉमा A2 प्लस के, कॉमा A3 प्लस के, और कॉमा डॉट 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 AN प्लस के। अच्छा, तो इस ए भी क्या में होगा? इन एपी में। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई सीक्वेंस में कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल भी लेकर दिखा देते हैं। जैसे सपोज करो कि 5, 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है और अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं इस सीक्वेंस में, तो 7 9 2 ऐड कर लेते हैं 11। तो देखो, तो ए भी एपी में, देखो ये तो एपी में था ही, और जो नया ऐड करने से, 2 ऐड करने से इसमें जो नया सीक्वेंस बना है वो भी सीक्वेंस एपी में ही है। और खासियत की बात यह है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस था वही कॉमन डिफरेंस इसका है। इसका मतलब कि किसी भी सीक्वेंस में अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस आएगी वो भी एपी में होगा। नहीं बाबू, तो ये पहला प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो पहला प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं कि वेयर एपी में है और वेयर के इज क्या?
कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसी सीक्वेंस में दूसरा प्रॉपर्टी, इसी सीक्वेंस की अगर बात करें हम, इसी सीक्वेंस को, तो अगर किसी सीक्वेंस में हम के यानी कि कोई कांस्टेंट को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी बाबू जो नया एपी बनेगा, जो नया एपी बनेगा, ठीक ना, वो भी कोची में होगा? इन एपी में, मतलब ए भी एपी में होगा। मतलब कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आई, और दोनों प्रॉपर्टी क्या? अगर किसी सीक्वेंस में, लेकिन वो सीक्वेंस एपी में होना चाहिए, और उस सीक्वेंस में, ठीक ना, अगर किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा। अच्छा, फिर उसके बाद के को कांस्टेंट, कोई के जो है कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो एपी में आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम A1 में मल्टीपल के से कर रहे हैं, A2 में मल्टीपल के से कर रहे हैं, A3 में मल्टीपल के से कर रहे हैं, और डॉट डॉट डॉट, तो भी, और AN में मल्टीपल के से कर रहे हैं, तो भी ये इन एपी, तो भी एपी में ही आएगा। मतलब अगर कोई कांस्टेंट टर्म से के से मल्टीपल कर रहे हैं, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म के से किसी सीक्वेंस में, किसी सीक्वेंस नहीं, जो सीक्वेंस एपी में हो उसमें अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एपी में होगा। 4 क्या बोलता है कि अगर ये सीक्वेंस में, ये एपी वाला सीक्वेंस है, इसमें अगर के से डिवाइड कर देते हैं, बउआ रे, करके देख लेना, करके देख लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बेईमानी वाली बात नहीं है, करके अपना देख लेना बउआ, ठीक ना। A3 के और कॉमा ए डॉट डॉट AN के, तो ए भी इन एपी में, ए भी एक प्रॉपर्टी है। मतलब कि इतना बात समझ गए कि किसी भी सीक्वेंस में, और वो सीक्वेंस एपी में होना चाहिए, किसी भी सीक्वेंस में, ठीक ना, अगर किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करते हैं तो जो भी सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही होगा। नहीं तो कोई भी एग्जाम्पल इसमें से लेकर देख लो, इसी में से लेकर देख लो, 2 4 6, ये एपी में सीक्वेंस है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 8, ठीक ना, और फिर उसके बाद कितना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये। अब यहाँ पर देखो क्या ये एपी में है? जी हाँ, देखो ए भी एपी में, ए भी एपी में, मतलब कि अगर हम इस सीक्वेंस में 2 से मल्टीप्लाई किए तो यही सीक्वेंस, नया सीक्वेंस ये बना, और ये भी सीक्वेंस कोची में है? एपी में है। तो ये 4 प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोलता है बाबू कि अगर ये सीक्वेंस है और ये एपी में है तो इसके सेकेंड टर्म में से, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड में से सेकेंड को, तो ये हमेशा बराबर होता है। और ये बात जानते भी है, कोई भी एपी, ऐसे सपोज करो कि यही एपी है तो पहला सेकेंड में से फर्स्ट को घटाओ तो सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना? 2, और थर्ड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपस में बराबर होगा, यानी A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 का। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हम एक्सरसाइज 70.4 में यूज करेंगे नहीं। अच्छा, तो एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो क्या बोलता है बाबू कि अगर कोई सपोज करो कि ये हमारे पास एपी है 2 4 6, ये एपी है, तो बाबू जो इसका मिडल टर्म जो होता है, ये सीक्वेंस ये एपी में है, इसका मिडल टर्म का ट्वाइस, इसका मिडल टर्म का ट्वाइस, ये जो किनारे वाला का एडिशन के बराबर होता है, किनारे वाला का एडिशन का, यानी 2 + 6, तो देखो तो 8/8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको b मान, देखो ये इस सीक्वेंस का पहला टर्म को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, और अगर इसको c मानते हैं
तो यानी कि ट्वाइस, कहने का मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू किनारे वाले के एडिशन के बराबर, यानी कि ए प्लस सी के बराबर। तो ए भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये भी दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इतने प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कितने में बाबू, एक्सरसाइज 17.4 में, ठीक ना। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज 17.4 केसीसी ना। तो बुक को निकाल लो बाबू और क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, ठीक ना। और सारा प्रॉपर्टी को एक जगह लिख दो क्योंकि उस सारे प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हम हैं, ठीक ना। उस सारे प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक ना। तो सारे प्रॉपर्टी को एक जगह लिख लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, देखो, इफ ए अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी, मतलब कि ये चीज एपी में है, ये जो कहानी है वो एपी में है, ये दिया गया है आर इन एपी एंड ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी 0 के बराबर नहीं है। प्रूव दैट 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। हमको ये बताना है कि ये भी एपी में है। अच्छा, हमको प्रूफ करने का यहाँ पे 2 तरीका है, इसके हेल्प से हम यहाँ तक आ सकते हैं क्योंकि ये एपी में है तो ये एपी का रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन बाबू इससे अगर यहाँ तक आने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम जानते हो क्या सोच रहे हैं कि अगर ये एपी में है तो थोड़ा देर लगे इसको, अगर ये एपी में प्रूफ करना है तो हम जबरदस्ती मान लेते कि एपी में है, और अगर हम इसको मान लेते कि एपी में है तो इसको जो प्रूफ करना है उसी को उठाकर जो दिया गया है चीज उसको हम दिखा देते कि वो एपी में है, तो भी ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि ये एपी में है। नहीं समझ में आया? देखो बाबू बात समझना, होता है क्या बच्चे को कि थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में। हालांकि कोई बच्चा ये एपी में है तो यहाँ से यहाँ आ सकता है एपी को रूल को फॉलो करके, लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इससे यहाँ तक आने में टफ होगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर ये एपी में प्रूफ करना है तो इसी को जबरदस्ती मान लेते हैं कि ये एपी में है, थोड़ा देर लगी मान लेते हैं कि एपी में है, और अगर इसको उठाकर हम ये दिखा दी कि ई एपी में है तो जाहिर सी बात है कि एहू एपी में रहा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्लियर है तो पक्का हियों से हियों तक आने का रास्ता क्लियर होगा। इसका मतलब ई वाला को उठाकर अगर हम ई दिखा दे कि ये एपी में, क्योंकि ये दिया गया है एपी में, लेकिन हम इसको जानबूझ के इसको लेट करेंगे, जबरदस्ती मान लेंगे कि एपी में है और इसको प्रूफ कर देंगे कि ई एपी में है। तो यानी कि इसको मानकर इसको प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये एपी में रहा होगा, तब नहीं ये प्रूफ हुआ। नहीं तो यही बात थोड़ा सा समझना, बात को एक बार बढ़िया समझ लेना। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। जबरदस्ती मान ली, लेट कर लिए, ये एपी में है कि नहीं है ये बात हमको पता नहीं है, लेकिन हम मान लिए। लेकिन अगर हम मान लिए कि वो एपी में है और जो दिया गया चीज है जो एपी में हम उसको ले आए, तो एक बात तो फिक्स हो गया कि यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब एक बात फिक्स हो गया कि ये एपी में रहा होगा, क्योंकि हियाँ से हियाँ तक जाने का रास्ता क्लियर है तो हियों से हियाँ तक आने का रास्ता क्लियर है। हम इसको एपी में मान के अगर यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और अगर हियाँ से हियाँ तक भी आ सकता है यहाँ से, तो इसका मतलब कि दोनों का रास्ता क्लियर है। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये भी एक ही लाइन में, कहने का मतलब दिस इज ट्रू। बात समझना, इसको उठाकर भी ला सकते हैं। कोई चीज प्रूफ करना है ना बाबू, तो गिवन चीज को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जो प्रूफ करना है ना उसको लेट करके और जो गिवन चीज है उसको ला दो,
तो वही ना काम किए, जो प्रूफ करना है उसी को लेट कर लिए, और गिवन चीज को हम दिखाएंगे कि वो एपी में है तो भी क्लियर है। नहीं तो ये नया चीज है प्रूफ करने का, तो घबराना नहीं है इसको, ठीक ना। अच्छा, तो जब ये एपी में है मान लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एपी का प्रॉपर्टी रूल फॉलो करेगा। प्रॉपर्टी नंबर शायद 5 होगा क्या, ए बी सी एपी में है, तो हम बताए थे कि बी माइनस ए और सी माइनस बी, यही नहीं बताए थे। यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दो, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/c प्लस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, -1/b प्लस सी, यानी इसमें से इस एपी में से इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, ठीक ना। यानी इसमें से इसको, ठीक है, इसमें से इसको घटा दिए, अब बराबर इसमें से इसको, मतलब 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। अच्छी बात है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। अच्छा, तो यानी कि b प्लस सी ये तो कैंसिल कर जाएगा, माइनस b प्लस सी कैंसिल, तो बचेगा c माइनस ए। लगले चिन्ह चेंज कर दिए क्योंकि ऑलरेडी पहले से चिन्ह था माइनस में। अच्छी बात है। यहाँ से a प्लस बी और c प्लस ए प्लस बी कैंसिल, तो बचेगा c प्लस ए माइनस ये और ये कैंसिल, तो बचेगा a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो सी ए कैंसिल कर जाएगा और c से c कैंसिल और इधर a से a कैंसिल, तो बचेगा कितना b माइनस ए, और नीचे में बचेगा b माइनस ए, ब्रैकेट से रहने दो, वो दिक्कत नहीं था, b प्लस सी, और इधर में बचेगा c माइनस बी और a प्लस बी। अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो देखो b प्लस सी माइनस ए बटा बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी, ये तो है। देख लो एक मिनट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ, अब थोड़ा सा गौर करके देखो बाबू, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म देखो तो, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटल है कि नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब कि अगर तुमको से कोई बोल दे कि ए माइनस, देखो b माइनस ए और c माइनस ए, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा हुआ, इसका मतलब a कॉमा b कॉमा सी एपी में होगा। कैसे, सेकेंड में से देखो, सेकेंड में से फर्स्ट घटा हुआ और थर्ड में से सेकेंड घटा हुआ, मतलब ये फर्स्ट हो गया और वो सेकेंड और ये क्या थर्ड। तो वैसा ही देखो तो लग रहा है कि नहीं, देखो तो इसमें से ये घटा हुआ, देख लो, देखो e माइनस ई और ये माइनस ई, इसका मतलब कि इसलिए a बट्टा बी प्लस सी कॉमा बी सी प्लस ए कॉमा सी ए प्लस बी आर इन एपी। तो कहोगे गुरुजी ये तो एपी में देना ही था, ये तो हाँ तो ठीक है, लेकिन हम यहां से आ गए ना, हम इसको उठा कर इतना चलाएं, इसका मतलब हेंस, अतः एक बात और, हेंस also will be, hence also will be क्या 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए कॉमा 1/a प्लस बी आर इन क्या एपी। मतलब हिया से हम यहाँ पहुंच गए, मतलब ए भी क्या में था, एपी में था, तब ये हिया से हम हिया पहुंचे, मतलब ये देखो तो यहाँ से पहुंच गए ना, यहाँ तक पहुंचे, मतलब ये एपी में, मतलब इसको उठाकर दिखा दे कि एपी में है, इसका मतलब ऑलरेडी ये भी एपी में था, इसलिए यहाँ से जाकर वहां पहुंचा। यानी गिवन चीज को भी हम प्रूफ कर सकते हैं जो प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है, एकदम आराम से पढ़ो बाबू, ज्यादा हड़बड़ा के नहीं पढ़ना, एक को चीज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही बात बोल रहा है बाबू, वैसे ही प्रूफ करेंगे। देखो बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो एपी में है, ये सीक्वेंस एपी में है। सो डैट ए अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। आपको दिखाना है कि ये एपी में है, तो फिर से हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इस चीज को ना, इसको ना ये इसको लेट कर लेते हैं और इसको उठाकर जो प्रूफ करना उसी को जबरदस्ती लेट कर लेते हैं कि वो एपी में है और गिवन चीज को जाकर दिखा देते हैं। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक रास्ता है जाने का, तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक भी रास्ता आने का है, इसका मतलब कि ये एपी में रहा होगा। तो हम इसको जबरदस्ती मान लेंगे, जो प्रूफ करना उसी को और जो दिया है उसको भी ला सकते हो। और ऐसी चीज नहीं है कि जो दिया गया है उसी के हेल्प से हम प्रूफ वाले चीज लाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर मन है तो प्रूफ वाले चीज को भी जबरदस्ती मानकर आप गिवन चीज को ला सकते हैं। नहीं तो आओ बाबू हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। किसको, लेट ए अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी, जबरदस्ती मान लिए। अच्छा, तो जब ये एपी में होगा तो ये वाला रूल फॉलो करेगा, क्योंकि अगर ये ए बी सी एपी में है तो जाहिर सी बात है कि बी माइनस ए और सी माइनस बी काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, कौन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा देखो, फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एलसीएम ले लो तो सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो देखा जाए तो कौन कौन कटने वाले हैं, देखो ये सी ए कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा ऊपर में क्या, b इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी को डिलीट कर दो तो a इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए कॉम, एलसीएम ले लिए तो ये कैंसिल, तो बचेगा c इंटू सी प्लस ए माइनस ये कैंसिल, तो बचेगा b इंटू ए प्लस बी। अच्छी बात है। चलो अब यहां से क्या करना है, हमको ये दिखाना है कि ये एपी में है, ये एपी में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको उठाकर जबरदस्ती एपी मानकर हम यहां तक जा रहे हैं कि ये एपी में, अगर इसको उठाकर हम दिखा दिए कि ये एपी में है तो ऑल्सो विल बी ए भी एपी में, ए भी एपी में होगा नहीं, तो वही काम हम कर रहे हैं। तो देखो, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी और माइनस ए का स्क्वायर, नीचे में एज इट इज सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अच्छी बात है, चलो यहां तक हम लोग कर लिए नहीं कहानी। अच्छा अब यहां पर से क्या करते हैं, जो देखो यहां पर से क्या करना है हमको, जो देखते रहना है, ठीक है। यहां से क्या करें, ये दोनों देखो बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन एक फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये दोनों में कॉमन लग रहा है। देखो ये दोनों के साथ हो गया। अच्छा ये दोनों में से क्या कॉमन है, ये दोनों में से सी कॉमन, तो प्लस सी कॉमन ले लो तो बचेगा बी माइनस ए, ये दोनों में। अच्छी बात है। और यहाँ से सी प्लस ए और बी प्लस सी। अच्छा फिर उसके बाद
ये दोनों में कॉमन सी प्लस बी और सी माइनस बी, और ये दोनों में क्या कॉमन, ये दोनों में ए कॉमन है, तो ए बाहर निकाल दो तो बचेगा सी माइनस बी। अच्छा नीचे में ए प्लस बी और सी प्लस ए। अच्छा फिर उसके बाद देखो ये दोनों में ऊपर में क्या कॉमन है, तो ऊपर की बात करें तो बी माइनस एक कॉमन है, तो बी माइनस एक कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या अंदर में बचेगा, अंदर की अगर बात करें तो देखो इसमें से बी माइनस एक बाहर निकल चुका, तो बी प्लस ए और यहाँ पे प्लस का सी बचेगा, बात समझना। और नीचे में बचेगा सी प्लस ए और बी प्लस सी। अब बराबर में ये सी प्लस बी, सी माइनस बी कॉमन, तो सी माइनस बी कॉमन, तो अंदर में बचेगा सी प्लस बी और प्लस ए, और यहाँ पे कितना ए प्लस बी और सी प्लस ए। अच्छा ये कहानी हो गई। अब थोड़ा सा गौर करके आओ बाबू, ठीक ना, हम ये चीज को उठा चुके हैं और इसको जबरदस्ती लेट करने की एपी में है, और यहाँ से इसको दिखाना कि एपी में, क्योंकि अगर ये दिखा दिए तो मेरा काम बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो अगर बात करें, देखो ये सेम है, ये इनटू में तो नहीं जाकर डिवाइड में कैंसिल कर जाएगा। देखो ए बी सी कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और नीचे में क्या है, नीचे में है ए प्लस, अच्छा सी प्लस ए। एक काम करो ना, सी प्लस ए के काला ढोके चल रहे हैं, ए भी कैंसिल होने वाला है, काट दो, ये काट देते कोई दिक्कत नहीं था, चलो चल गया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तब बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, देखो गौर से, और इज इक्वल टू सी माइनस बी और ए प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो बी माइनस ए और ए प्लस बी, सी माइनस बी और बी प्लस सी। तो देखो तो ए प्लस बी, ऐसे देखो ए प्लस बी, गौर से देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या होगा, बी वाले को एक ज़्यादा नहीं कर दो, यानी कि 2 बी इधर आएगा तो प्लस में, यानी 2b स्क्वायर, यानी माइनस में प्लस में, और सी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। तो अब ध्यान दो बाबू, अब ध्यान दो, हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर ए कॉमा बताए थे ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है तो इसका जो मिडिल टर्म का ट्वाइस होता है वो किनारे वाले टर्म को ऐड करके होता है। तो देखो जो मिडिल टर्म का ट्वाइस है, जो मिडिल टर्म बी स्क्वायर है, तो मिडिल टर्म बी स्क्वायर का जो ट्वाइस है वो किनारे वाले टर्मों का क्या है, एडिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, इसलिए तो हम बोल सकते हैं हेंस ऑल्सो विल बी क्या, ऑल्सो विल बी ए बटा बी प्लस सी कॉमा बी बटा सी प्लस ए कॉमा सी ए प्लस बी आर इन कोची एपी, ठीक ना। ये वाला भी प्रूफ हो चुकी है, आर इन एपी, ठीक ना। तो बस यही काम करना बाबू, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। बात को समझना, हम इससे भी यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक ना। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें 3 सवाल है, ठीक ना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एक देख लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखो बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी प्रूव दैट, ये देखो फिर से देखो ए बी सी क्या है, एपी में है। अच्छा तो हमको प्रूफ करना नंबर 1 में 1/BC, 1/CA, 1/AB आर इन एपी। तो फिर से वही काम है,
फिर से हम क्या करते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, ये एपी में है तो इसको जबरदस्ती लेट कर लेते हैं। लेट 1/BC, 1/CA, 1/AB आर इन क्या एपी। अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, हमको क्या करना है, हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि ABC आर इन एपी में होना चाहिए, मतलब ABC जो है वो एपी में होना चाहिए, ठीक ना, यही हमको दिखाना है। अच्छी बात है। नहीं तो एक काम करो, उतना काम मत करो इस बार बहुत आसान मेथड है, इतना से जाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। नहीं तो ए बी से तो ठीक है, ए करेंगे बी सी तो ए बी कट जाएगा, ठीक है। एक काम करो ना, इसी को उठा लो, इसको ही उठा लो, क्योंकि ये एपी में है तो हम यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं ना, तो आसान हो जाएगा। देखो चूंकि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी तो ये एपी में है, तो जब ये एपी में है तो हमको तो ये दिखाना है कि ये एपी में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं एबीसी से, क्यों, क्योंकि नीचे में देखो बीसी बच रही है, ए से कैंसिल कर जाएगा, यानी डिवाइड ईच टर्म बाई एबीसी यानी ए अपॉन ABC, बी अपॉन ABC, सी अपॉन ABC। अच्छा बात है। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यानी 1 अपॉन, देखो तुरंत बन गया। तो ऐसी बात नहीं है, तुमको जो मन में है ना वो उठाकर ला सकते हो। देखो आगे कि नहीं, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे, ये एपी में है तो ये एपी में है, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी एपी में, प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। तो इसका मतलब ए भी कोची में है, आर इन क्या एपी, ए भी चीज एपी में है, ठीक ना। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पे आ चुके हैं। 3 का 2 क्या बोल रहा है वो देखो, ठीक ना। हालांकि 3 का 2 में ये ऑलरेडी परमानेंट है, मतलब ये परमानेंट कर दिया चुका है कि एबीसी क्या है, एपी में है। यानी इफ ए बी सी, देखो 3 का 2 नंबर, इफ ए बी सी आर इन एपी प्रूव्ड है, मतलब वो एपी में है, तो हमको प्रूफ करना कि ये एपी में है कि नहीं, मतलब प्रूफ करना हमको कि इतना आर इन एपी। तो फिर से क्या करेंगे, इसको उठाकर इतना ला देते हैं, जो तुमको मन कर रहा है ना, ऐसी बात नहीं। तो बाबू इसको उठाकर इतना भी ला सकता, लेकिन हमको जो अच्छा लग रहा, मतलब जो सुविधा लग रहा, जैसे इसके पहले वाला सवाल में क्या किया, इसको ही उठाकर इतना लिया क्योंकि सुविधा लगा, हमको पता चला कि डिवाइड करने से काम बन जाएगी। इस बार नहीं बनेगा, ये वाला नहीं आएगा, तो इसलिए इसको उठा लेते हैं, नहीं लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्योंकि इसको प्रूफ करना है, लेकिन जबरदस्ती इसको मान लेते हैं। क्या, लेट बी प्लस सी बट स्क्वायर माइनस ए कॉमा सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन एपी। जबरदस्ती मान ली कि एपी में। अच्छी बात है, यहाँ पे देखो स्क्वायर था। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो तो ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरे को ए मान लो, पूरे को बी मान लो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बी के काम कर रहा है, अच्छी बात है। फिर कॉमा, यहां पर भी फार्मूला लग रहा है, तो ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, अच्छी बात है। फिर यहां भी लग रहा है कॉमा, ए प्लस बी और ए प्लस बी, देखो ए इसको सी के जगह बी का काम कर रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो अब एक काम करो, सबको डिवाइड कर दो ए बी सी से, इससे फायदा हो जाएगा। डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी
सॉरी ए प्लस बी प्लस सी से कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ताकि ये कट जाए। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, कॉमा, अच्छी बात है। फिर उसके बाद ए बी सी डिवाइड, तो सी प्लस ए माइनस बी, कॉमा, फिर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी, यही बचा, अच्छी बात है। और इसको हम लोग लेट कर चुके हैं कि एपी में है, ठीक ना, इसको हम लोग जबरदस्ती लेट कर चुके हैं। तो अब देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये वाला प्रॉपर्टी है ना, ए बी सी आर इन एपी, तो बी माइनस ए और सी माइनस बी, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो बी माइनस ए मतलब कि सी प्लस ए माइनस बी, और माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो अगले चिन्ह चेंज कर जाएगा, लॉजिक समझना। अच्छा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो a प्लस बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाएंगे तो अगले चिन्ह क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, अच्छी बात है। चलो, कुछ कुछ कटेगा तो काट सकते हो, नहीं तो रहने दो। क्या क्या कटने वाला है, कुछ c से c कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं, यानी 2a माइनस 2b, और इधर क्या होगा, कुछ कटेगा, कौन कटेगा, a से a कैंसिल, यानी 2b माइनस 2c। एक काम करो ना, 2 कॉमन लेके काट दो, और नहीं तो माइनस ले लो कॉमन, तो मजा आएगा। -2 कॉमन ले लो, फिर -2 कॉमन, इससे फायदा होगा c माइनस बी। ये -2 कॉमन ले चुके हैं, -2 से -2 कैंसिल, तो b माइनस ए और c माइनस बी। अच्छा देखो तो b माइनस ए और c माइनस ए, मतलब कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, देखो ना, b माइनस ए मतलब फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा। देखो इसमें से ई घटा, इसमें से ई घटा, मतलब ये ए बी सी एपी में है, तो ये तो एपी में था ही, लेकिन हम यहां से यहां तक चल गए, इसका मतलब ए भी एपी में होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। अच्छा, तो हेंस also will be b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन एपी। और ये बात हो गई प्रूफ, ठीक ना। तो एक सवाल और है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 पे। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पे आ चुके हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन 3 का 3 पे 3 सवाल था, तो ये 3 का लास्ट सवाल है। तो बाबू देखो ये परमानेंट है, a प्लस बी प्लस सी आर इन एपी, ये दिया गया चीज है, हमको बताना कि ये भी एपी में है, तो हम इसको सपोज लेट, जबरदस्ती लेट कर लेते कि एपी में है, यहां से यहां दिखा देते, इसका मतलब ये भी एपी में होगा, तो इसको जबरदस्ती हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/√अंडर b प्लस रूट अंडर सी कॉमा 1/√अंडर सी प्लस रूट अंडर ए कॉमा 1/√अंडर ए प्लस रूट अंडर बी आर इन क्या एपी, आर इन है यहाँ पे, आर इन एपी। अच्छा, तो इसका मतलब कि रूल को फॉलो करेगा, एपी का प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, 1/√अंडर सी प्लस रूट अंडर ए माइनस 1/√अंडर बी प्लस रूट अंडर सी, इसमें से इसको घटा दें बराबर 1/√अंडर ए प्लस रूट अंडर बी माइनस थर्ड में से सेकंड घटा देते हैं रूट अंडर सी रूट अंडर ए। अच्छा, यानी कि रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए और रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी, तो ये से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या
रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी माइनस ये से ये कैंसिल तो बचेगा ये, यानी रूट अंडर सी लगले चिन्ह चेंजिंग, रूट अंडर ए लगले चिन्ह चेंज कर दिया अंदर में क्योंकि चिन्ह पहले था। अच्छा यहाँ से रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, अच्छी बात है, और रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए, तो ये से ये कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा कितना, रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए माइनस ये से ये कैंसिल, कौन कैंसिल करेगा इस बार, रुक जाओ, ये वाला सी कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा रूट अंडर सी, ठीक है, रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए और रूट अंडर सी ये कैंसिल तो बचेगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, लगले चिन्ह चेंज कर दिए, ठीक ना। अच्छा हमको बाबू ये उठा चुके हैं या इसको हम लोग जबरदस्ती मान चुके कि ये एपी में है, और अगर प्रूफ किया गया चीज को ही यहाँ तक लाते हैं तो ये भी बात प्रूफ हो जाएगी, ठीक ना। तो ये आसान तरीका है प्रूफ करने का, और नहीं तो बाबू इससे यहाँ तक आने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत बड़ा बढ़ जाता तो थोड़ा लेंदी हो जाती, ठीक ना। अच्छा सी से सी कैंसिल, और इसमें शायद ए से ए कैंसिल, रूट अंडर ए कैंसिल, अच्छी बात है, और कुछ कैंसिल होगा, रूट अंडर सी प्लस ए, देखो सी प्लस ए वाला कैंसिल तो बचेगा क्या, रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए अपॉन में रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी बराबर रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर बी और रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, अच्छी बात है। तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए और रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बराबर में रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी और रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर बी। अच्छा अब यहां पर देखो तो बी स्क्वायर, गौर करके देखो, बी स्क्वायर मतलब सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे रूट है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि रूट अंडर बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पर सेट हो रहा, देख लो। फिर यहाँ पर देखो तो b प्लस यानी a प्लस बी, यानी कि रूट अंडर सी ए है और माइनस रूट अंडर बी बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये से कैंसिल कर जाएगा, ये से कैंसिल, ये कैंसिल, ये रूट कैंसिल, यानी b माइनस ए और c माइनस बी। तो देखो तो बाबू, देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म हटा, इसका मतलब a कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। तो अल्सो तो हम बोल सकते हैं हेंस also will be क्या 1/रूट अंडर b प्लस रूट अंडर c कॉमा 1/रूट अंडर c प्लस रूट अंडर a कॉमा 1/रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b आर इन ए पी, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे एक्सरसाइज बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 70.4। तो बाबू आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 4 से ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।